Good morning, friends. On behalf of J. Callis Institute, I, Dr. Jyotish Kalathi, welcome you all. मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और इस खबर के साथ कर रहा हूं जो पिछले 2-3 दिन से काफी प्रचलित है. Yes, this news is circulated all over the online platforms as well as offline platforms. This is a major query. सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें. आरजेएस वैकेंसी आउट लिखा है और वैकेंसी को काटा है. हाँ, वैकेंसी आउट नहीं हुई है. वैकेंसी इज नॉट आउट, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स. दोनों में अंतर है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हर उच्च न्यायालय, एवरी हाई कोर्ट हैज टू डिटरमाइन द सीट्स एवरी ईयर बाय 31 जनवरी. 31 जनवरी तक हर उच्च न्यायालय को डिटरमाइन करना है. इसी के तहत राजस्थान हाई कोर्ट ने यह डिटर्मिनेशन दी है. तो आपका एक प्रश्न हो सकता है, व्हेन द वैकेंसीज आर गोइंग टू कम सर? तो इसका उत्तर है नोबडी नोस. नोबडी नोस. वी आर सोल्जर्स इन द बैटलफील्ड and we do not know when the generals are going to give command. So we must be prepared. ये जरूर है, we have to be prepared. और दूसरी बात, जब आप डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, 222 सीट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. कभी भी आरजेएस के इतिहास में 222 सीटें नहीं आई. नेवर इन द हिस्ट्री. So you prepare well, else there will be a downward graph. Yes, this time the seats are only 44. इसका मतलब है अगर 31 दिसंबर तक आएगी वैकेंसी, अगर आ गई तो सिर्फ 44 सीट्स के लिए वैकेंसी आएगी. जिन लोगों को कंपटीशन का पता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि अब द बैटल हैज बिकम मोर फियर्स, मोर इंटेंस. तो प्रश्न यह है कि वेयर इज योर स्टडीज? आर यू रेडी फॉर ए फियर्स बैटल? पहली चीज. दूसरी बात, 44 सीट्स का मतलब 44 सीट्स नहीं होती है. अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन पॉलिसीज, द सीट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. द रूल ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब इज यू हैव टू बी बेस्ट इन योर कैटेगरी. फिर से सुने, you have to be best in your category. So the number of people have shrunk since the seats have shrunk. So you have to be more better. Now there is no iota of doubt that only the excellent is going to get selected. Only the very good is going to get selected. अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स था, उससे ये पता नहीं चलता है कब वैकेंसी आएगी, लेकिन ये पता चल जाता है कितनी आएगी. पहली चीज. दूसरी, इट इज नॉट वैकेंसी बट डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स. दूसरी, मार्केट में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 2 महीने में आरजेएस बना देंगे, 2 महीने में डीजेएस बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे. पता नहीं वो क्या बनाएंगे. लेकिन जितना मेरे को एक्सपीरियंस है इस एरिया का, जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए. इफ यू आर नॉट रेडी टू डिवोट एटलीस्ट 1 ईयर, इट इज बेटर यू गिव सम अदर कॉम्पिटिशन. क्योंकि वो सुनने में हो सकता है 200 सीटों का अलग प्रभाव होता हो, लेकिन 200 भी बहुत कम होती है. एंड दैट वाज द मैक्सिमा. 222 सीट्स वाज द मैक्सिमा. तो एटलीस्ट 1 ईयर डिवोशन इज रिक्वायर्ड. चाहे आप एलएलबी फर्स्ट ईयर से तैयारी करो, चाहे सेकंड ईयर से करो, चाहे लास्ट ईयर से करो, आपकी एलएलबी के बाद से करो, वो सब हमें. बट यू हैव टू डिवोट 1 ईयर. यू डोंट फॉल ट्रैप टू दोज पीपल हु आर जस्ट डिमोगेट्स. दे डू नॉट नो द फैक्ट्स एंड दे स्पीक एनी ब्ला ब्लाश. नो. Secondly, a correct approach is required.
मैं केरला का व्यक्ति हूँ, मलयाली हूँ। एक ट्रेन होती है जो हफ्ते में एक बार चलती है, उसका नाम है मरुसागर, राजस्थान से केरला जाने वाली ट्रेन। अगर मैं मरुसागर में बैठ गया तो ऐसा जरूर हो सकता है 2 दिन की यात्रा की जगह 2.5 दिन की यात्रा हो जाए। यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, द ट्रेन में बी लेट बट इट विल रीच द डेस्टिनेशन। लेकिन अगर मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, लेट से हुगली एक्सप्रेस में बैठ गया, तो मैं कभी भी केरला नहीं पहुंचूंगा। हुगली एक्सप्रेस हो सकता है बंगाल जाती हूँ, तो मैं चाहे 2 घंटे बैठूं, 200 साल बैठूं, 2000 साल बैठूं, आई विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन। हर चीज को करने का एक करेक्ट अप्रोच हो सकता है, हर चीज को करने का। खाना बनाने का भी एक करेक्ट अप्रोच हो सकता है। इसका मतलब जुडिशरी का एक करेक्ट अप्रोच है, पढ़ाई का एक करेक्ट अप्रोच है, तो वो करेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए। फिर आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप सेल्फ करो, एक्स कोचिंग के साथ करो, वाई के साथ करो, जेड के साथ करो, बड़े भैया के साथ करो, दीदी के साथ करो, लाइब्रेरी में पढ़ो, वो सब अलग चीज है, बट यू शुड नो द करेक्ट अप्रोच। हमारी जो फर्स्ट क्लास जो ओरिएंटेशन की होती है वो उस करेक्ट अप्रोच से संबंधित होती है। तो इट इज एन एडवाइस थिंग, क्योंकि वो फ्री है और सभी के लिए है, वो यूट्यूब पे भी हो सकता है हम अपलोड कर दें। तो यू लिसन टू दैट हाफ एन आवर 1 आवर वीडियो, देन ओनली यू डिसाइड कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो करेक्ट अप्रोच होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं। तीसरा, अगर पैसा आपकी समस्या नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ मनी इज नॉट ए हैसल एंड यू कैन अफोर्ड इट, तो कोचिंग एडवाइज्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यू हैव टू कम टू JKILS, नो, दैट इज ऑल टुगेदर योर डिस्क्रिप्शन। क्योंकि कोई भी आदमी कोचिंग करा रहा हो, मैं ये मान के चलता हूं उसे उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होगा, वो कुछ करे चाहे नहीं करे आपके जीवन में कुछ समय बचा देगा, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ हैसल्स को वो सॉल्व कर देगा या आपको फेस होने नहीं देगा। कोचिंग कौन सी होनी चाहिए? जो स्पेशलिस्ट हो। स्पेशलिस्ट का मतलब, अगर कोई आदमी APO पढ़ा रहा हो तो वो APO ही पढ़ाए और उस क्लास में वही बच्चे रहें। कोई आदमी RJS पढ़ा रहा है तो RJS ही पढ़ाए, उस क्लास में सारे बच्चे उसी के रहें, उसी विषय के। कई कोचिंगों में ये भी एक समस्या है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे तो नेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे GJS कर रहे हैं, कुछ बच्चे RJS कर रहे हैं, कुछ बच्चे UPJS कर रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है तो IAS के बच्चे भी बैठे हैं उसमें। तो जो कोचिंग वाले हैं वो आपको ये जरूर बोल सकते हैं कि देखिए सर, BNS/IPC सेम है, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क ये है कि हर एक स्टेट में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग महत्व है। अगर IPC/BNS राजस्थान में 10 नंबर की आती है 100 में से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि MP के अंदर भी वो 10 नंबर की आए, वो हो सकता है 5 नंबर की आएगी, हो सकता है वो 25 नंबर की आ जाए। तो वी कैन नॉट रन बाय लाइक दिस। सेकेंडली, अगर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल APO, नेट और RJS के बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो जो BNS/IPC जो पढ़ना है उसके डेप्थ में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस इन डेप्थ, द सब्जेक्ट नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पार्टेड। तो जो टीचर है यानी कि फैकल्टी है वो एक जनरलिस्ट अप्रोच रखेगा। तो ऐसा हो सकता है अगर जनरलिस्ट अप्रोच रखेगा तो IPC के बच्चों के लिए तो जो जुडिशरी में है उनके लिए फायदेमंद हो, बाकियों के लिए नहीं हो, या बाकियों के लिए फायदेमंद हो, RJS के बच्चों के लिए नहीं हो। तो हमेशा ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास में बाकी अदर ग्रुप्स क्रिएट नहीं हो रहे। और सेकेंडली, do you know why many people do not get selected in directly from law colleges? Why they have to take coachings? क्योंकि जब कभी भी लॉ कॉलेज की बात करेंगे, कोई सी भी लॉ कॉलेज की बात करेंगे, तो देयर विल बी ए हेट्रोजेनस मिक्स। उस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हो सकता है जुडिशरी के सिर्फ 10 ही बच्चे हो, बाकी बच्चे कुछ लोग एडवोकेसी करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट अप्रोच। तो जितने हम उन लोगों के साथ क्लोज रहेंगे जो सेम टाइप की थॉट रखते हैं, यस, सेम टाइप थॉट, दैट मीन्स दे आर होमोजेनस, सेम मोटो,
तो हमारा कंपटीशन एनहेंस होगा और 2 नंबर बढ़ेगा। और जितनी भी जुडिशरियां है, कोई से भी स्टेट की हो, एक एक नंबर की लड़ाई है। तो ट्राई टू बी विद दोज फ्रेंड्स, दोज पीपल हु आर हैविंग द सेम ड्रीम. At least they are running towards the same goal. Whether they reach, whether they don't reach, that is a different issue. But they are all running towards the same goal. Or definitely, coaching is only advised. If there are many Ekalavyas who can get selection without coaching also. But if money is not a problem, few tensions should be relieved so that you can concentrate and focus for your dreams. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है सर, 17 फरवरी को सुबह ऑब्लिक शाम को, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे हमारा बैच शुरू हो रहा है. हमारे बैच का जो पहला ओरिएंटेशन है वही है व्हाट इज द करेक्ट वे टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर. तो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, मे बी वी विल पुट इट इन यूट्यूब ऑल्सो टू लिसन टू इट. चाहे आप LLB फर्स्ट ईयर के हो, चाहे आप लास्ट ईयर के हो, इसे सुनना अनिवार्य है. कोचिंग आप कहीं से करें नहीं करें वो सब सेकेंडरी इशूज है, but correct approach has to be built, then only you will get selected in your life. और दूसरा RJS टेस्ट सीरीज वो भी हमारी 17 तारीख से शुरू हो रही है. जो लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9828667661. आप SMS मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं एज पर योर डिस्क्रिप्शन. तो वी विल सेंड यू द ID एंड पासवर्ड. अगर आपको ऑनलाइन लेना है और ऑफलाइन लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट और कम डायरेक्टली ऑन 17. बट इन द एंड ऑफ द डे वी शुड ऑल नो व्हाट द करेक्ट अप्रोच इज. वेदर यू टेक, वेदर यू डोंट टेक, दैट्स ऑल अप टू यू. एंड लास्टली, ये वीडियो बनाने का एक ही प्रयोजन था, मैं आपकी उस मिथ को, जो बहुत से जने इस मिथ को जो क्रिएट करे बैठे हैं कि वैकेंसी इज आउट, वैकेंसी इज आउट, वैकेंसी आउट नहीं हुई है. इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स एंड believe me, nobody knows. It's a very secretive thing in High Court. Nobody knows when the vacancy will come. It can come tomorrow also. It can come after next year also. It can come after next June also. Nobody comes. But what we know is two things. Firstly, you have to be prepared. And if you are a new student, preparation takes approximately 1 year. Secondly, the number of seats, as many coachings had predicted 200 will again come, it's not going to come, my friend. If this vacancy comes by 31st December, 44 seats are there. And you have to know who your real competitors are. Those people who are prepared to give the exam. So, I clear this misnomer. And all those people who want to know the correct approach for judiciary, kindly contact us on this number and we will give you ID and password. If online and offline, you are please welcome on the 17th February. This video was to clear that vacancy is not there, there is determination of seats. And if you want to know the correct approach, kindly call us at this number 98286-67661. You can send SMS, email, you can send SMS, Telegram, WhatsApp, we will give you ID and password. Or if you want to come on offline, you are always welcome. Thanks a lot, sir, for watching this video. We will come again soon with other videos which are very informative. Thank you. Thanks a lot.